फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। यहाँ पर समझेंगे हम कि गवर्नमेंट बजट को बनाने के क्या उद्देश्य हैं, उसके गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं कि जिससे वो गवर्नमेंट है वो बजट बनाती है अपने देश के लिए। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला जो उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इन इनकम एंड वेल्थ। जो गवर्नमेंट है वो इनइक्वलिटी को मीन्स असमानता को जो इनकम एंड वेल्थ में जो फैली हुई है उसको रिड्यूसिंग करना चाहती है, मीन्स घटाना चाहती है। तो किस प्रकार से घटाती है समझते हैं। द गवर्नमेंट कैन अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव को जो उद्देश्य है उसको अचीव कर सकती है बाय इम्पोजिंग हायर टैक्स ऑन रिच एंड लग्जरी गुड्स। गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव को, इनइक्वलिटी को, इनकम एंड वेल्थ में जो फैली हुई है उसको रिड्यूस कर सकता है बाय इम्पोजिंग हायर टैक्स। मीन हायर टैक्स लगा करके ऑन रिच, जो बड़े लोग होते हैं जिनकी इनकम हाई रेट पर होती है उन पर हाई टैक्स लगा करके, एंड लग्जरी गुड्स, जो लग्जरी गुड्स होते हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है उन पर टैक्स लगा करके। तो जिससे जो टैक्स यदि हाई लगा दिया जाएगा तो वो लोग जो लग्जरी गुड्स है उनको कम खरीदेंगे और हाई टैक्स उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड, गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग देयर स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ। दूसरे साइड में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को जो खर्चा करना चाहिए वो फ्री सर्विसेज दिलाना चाहिए, लाइक हेल्थ में, एजुकेशंस में, फॉर इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड लाइफ। जो गरीब लोग हैं उनकी जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो थोड़ी अच्छी हो सके, इसलिए उनको जो निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि वो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस कर सकें। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इट्स बजटरी पॉलिसी। ये सब जो कंट्रोल किया जाता है वो बजटरी पॉलिसी के द्वारा किया जाता है कि जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है उसके द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट का पहला उद्देश्य होता है। देन सेकंड उद्देश्य आता है उसका, जो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जो रिसोर्सेज है उनका रीअलोकेशन करना। मीन्स कहीं पर जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कहीं दूसरी जगह पर ला करके वहाँ पर प्रोड्यूस करवाना, जो रॉ मटेरियल्स कहीं से ला करके उनको फाइनल गुड्स में तैयार करवाना, ये रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। मतलब कि गवर्नमेंट एम टू रीअलोकेट द रिसोर्सेज। गवर्नमेंट का एम होता है वो रीअलोकेट कर होता है रिसोर्सेज का विद द इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गवर्नमेंट का जो एम होता है वो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, एंड सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मीन्स सामाजिक कल्याण करना भी उसका उद्देश्य होता है। इसलिए गवर्नमेंट है वो रिसोर्सेज का रीअलोकेट करवाती है, ठीक है, कि वहाँ से रॉ मटेरियल को कहीं से ला करके दूसरी जगह पर उसको फाइनल गुड्स में तैयार करवाती है, जिससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है और लोगों को रोजगार मिलता है, तो उससे सामाजिक कल्याण भी होता है। गवर्नमेंट कैन रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज थ्रू। गवर्नमेंट है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है रिसोर्सेज का थ्रू, किसके थ्रू देख लीजिए आप, यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकता है टैक्सेस बाय इम्पोजिंग हायर टैक्सेस ऑन रिच। हायर जो टैक्स है वो रिच पर लगा करके, एंड लोअर टैक्स ऑन लो ग्रुप पीपल्स। जो लो ग्रुप पीपल्स है जिनकी इनकम कम है वहाँ पर उनको टैक्स में थोड़ी सब्सिडीज दे करके, और हायर टैक्स उनको जो रिच पीपल्स हैं उन पर लगा करके। सब्सिडीज मीन्स छूट देना। द लो इनकम ग्रुप शुड बी गिवन अ सब्सिडीज। जो लो इनकम जो ग्रुप हैं उनको क्या कहते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करवानी चाहिए ऑन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे जो भी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करवानी चाहिए टू एनकरेज देयर यूज़, ताकि वो अपने आप को प्रोत्साहित कर सकें उनके यूज़ करने के लिए। जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक गुड्स हैं उनको परचेज करने के लिए जो पीपल्स है वो भी एनकरेज हों, क्योंकि उनको जब सब्सिडीज प्राप्त होगा तो वो अपने आप ही एनकरेज हो जाएंगे। देन डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट को डायरेक्टली प्रोड्यूस करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली। गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली प्रोडक्शन करना चाहिए। गवर्नमेंट प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स तैयार करती है जिससे लोगों को सब्सिडीज भी मिल सकता है, वो एनकरेज भी होंगे गुड्स को खरीदने में। एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। यदि पब्लिक गुड्स तैयार किया जाएगा कहीं से
बताया था मैंने, रॉ मटेरियल कहीं से ला करके दूसरी जगह पर क्या कहते हैं पब्लिक गुड्स तैयार करवाया जाएगा, तो उससे लोगों को प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी सृजित होगा उनको। तो इससे गवर्नमेंट रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है, इससे लोगों का वेलफेयर भी होता है। देन हमारा जो थर्ड आता है वो है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में स्थायित्व। मीन्स द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो एम टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट है बजट है, गवर्नमेंट का बजट होता है, एक उसका ये भी अहम एक उद्देश्य होता है कि वो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी ये दोनों सिचुएशन को इकोनॉमी से कंट्रोल कर सके। ठीक है, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन क्या होता है, जब हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई है वो बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन। वहीं जो डिफ्लेशनरी सिचुएशन है वहाँ पर यदि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो प्रोडक्ट हैं उनके वो जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। मीन्स जो पैसों की कमी हो जाती है, हमारी अर्थव्यवस्था में जो मनी है वो काफ़ी कम हो जाता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम डिफ्लेशनरी। ठीक है ना। तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई। जो इन्फ्लेशनरी है वो व्हेन द एग्रीगेट डिमांड, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है इज हायर, डिमांड लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है देन इट्स सप्लाई, उसके सप्लाई से। मीन्स जो सप्लाई तो कम हो रहा है बट उसकी लोगों की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस समय क्या होता है कि जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो हाई कर दिए जाते हैं। तो जो इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन है वो हमारी अर्थव्यवस्था में आ जाती है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन रिड्यूसिंग बाय इट्स ऑन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट। जब इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन क्रिएट होती है तो गवर्नमेंट है जो अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है, कि गवर्नमेंट भी यदि खर्चा करेगा तो वहाँ पर जो इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन है वो ज़्यादा ही कुछ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट है जो अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर देती है। वहीं जो डिफ्लेशनरी टेंडेंसी व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज हायर देन इट्स एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इस समय क्या होता है डिफ्लेशनरी सिचुएशन में जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हायर हो जाता है। मीन्स सप्लाई तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है प्रोडक्ट का बट एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बचता नहीं है उस टाइम, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पैसों की कमी आ जाती है। उसी सिचुएशन को हम डिफ्लेशनरी बोलते हैं। गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स ऑन एक्सपेंडिचर। तो इस समय गवर्नमेंट पैसे को फ्लो करने के लिए इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ा देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट का एक उद्देश्य होता है कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखे अपने इकोनॉमी में, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन की सिचुएशन आए ना ज़्यादा डिफ्लेशन की सिचुएशन आए, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देन फोर्थ नंबर का आता है हमारा वो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब होता है जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उसका मैनेजमेंट करना, व्यवस्था करना। मीन्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट विच इज टू एस्टेब्लिश बाय मैनी PSU। मीन्स गवर्नमेंट के एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट करवाए, मीन्स स्थापित करवाए मैनी PSUs। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन ऐसे एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन कहलाते हैं। फॉर सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए। यदि इस्टेब्लिशमेंट होगा उससे लोगों को रोजगार मिलेगा PSU से, तो उससे सामाजिक कल्याण भी होगा। बजट इज प्रिपेयर द वेरियस प्रोविजंस फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। गवर्नमेंट बजट है क्योंकि प्रिपेयर किया जाता है वेरियस प्रोविजंस के लिए, जैसे फॉर मैनेजिंग द सच एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प, उससे लोगों को फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को जो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है इसकी व्यवस्था वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, वहाँ लोगों से वहाँ पे फंड भी मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसलिए बजट भी बनाती है। ठीक है ना। और वहीं जो लास्ट आता है वो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट्स सब्सिडीज फॉर एनकरेज द रेट ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कब होता है हमारे अर्थव्यवस्था में, याद रखना इन्वेस्टमेंट और सेविंग जब होती है हमारी अर्थव्यवस्था में तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता चला जाता है। तो
जो अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे होगा, तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना चाहिए टैक्स सब्सिडीज, जो टैक्स चार्ज करना पड़ता है हमको उसमें कुछ सब्सिडीज मिलनी चाहिए, रिबेट्स में छूट होता है, सब्सिडीज मिलना चाहिए फॉर द एनकरेज ऑफ रेट ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी, ताकि उससे लोग जो है जो सेविंग रेट है वो इनकी इंक्रीज हो सके इन द इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में। एंड बूस्टिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बूस्टिंग मीन्स बढ़ना, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो निवेश है लोगों का वो बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब वो कब बढ़ेगा, जब लोगों को विभिन्न प्रकार की छूट्स मिलेंगी, रिबेट मिलेगा, तो लोग अपने आप सेविंग करना जारी कर देंगे। यदि बैंक से उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो लोग बैंक में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, उससे जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, गवर्नमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा करती है उसको करना चाहिए टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द डिफरेंट सेक्टर, और ताकि जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंज करेगी इससे प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी हमारा डिफरेंट सेक्टर पर बढ़िया होगा। सेक्टर एज वेल एज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा तो उससे हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी हाई होगी, जिससे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स, और लोगों को उस जो फैक्ट्री जो इंडस्ट्रीज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होगा, तो इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी रेट बढ़ेगी। तो ये हमारे जो 5 पॉइंट्स थे ये गवर्नमेंट के उद्देश्य होते हैं, और भी हो सकते हैं, आप कुछ पॉइंट्स भी देख लेना। तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स करा दिए गवर्नमेंट बजट के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थैंक यू।